उदासी उदासी ना बड़ी देर तक रहती है, पर खुशी हो तो फुलझड़ी की तरह होती है, पल में बुझ जाती है। उदासी तो अगरबत्ती की तरह होती है, थोड़ी लंबी चलती है। दोस्तों, इंसान का सबसे बड़ा इन्वेंशन है राइटिंग। राइटिंग ना हर सभ्यता की बुनियाद होती है। और इसी सोच के साथ वेलकम बैक टू माय चैनल। लिखने की कला ना किसी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ को समझना या समझाना बहुत आसान कर देती है। हमारे देश में और हमारी पूरी दुनिया में ऐसे कई राइटर्स हैं जिन्होंने अपनी लिखने की कला से दुनिया को देखने का एक अलग नज़रिया दिया है। आज मैं आपको जिनकी रचनाओं से रूबरू कराने जा रही हूँ, वो कलम की स्याही से शब्द नहीं, एहसास लिखते हैं। वो अपने शब्दों के अंदाज से उन्होंने दुनिया को देखने का एक अलग आईना बनाया है, जिस आईने से झांकती हैं कई असाधारण सच्चाइयाँ। जी हाँ, उनका एक शेर सुनिए और आप खुद पहचान जाएंगे उन्हें। वो कहते हैं कि मदारी मुझको खुदा लगा जब मैं छोटा था तब, खुदा मुझको मदारी लगता है बड़े होके देखता हूँ जब तमाशे इसके। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ गुलजार साहब की। गुलजार साहब, इनकी एक नज़्म है जो मुझे, वैसे तो इनकी हर नज़्म मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं, पर ये नज़्म मुझे वाक़ई बहुत पसंद है और ये मेरी वन ऑफ द फ़ेवरेट है, जो है एक शतरंज की बाज़ी बड़े मियाँ के साथ। कुछ यूँ लिखा है कि पूरा का पूरा आकाश घुमाकर बाज़ी देखी, पूरा का पूरा आकाश घुमाकर बाज़ी देखी, काले घर में सूरज चल के तुमने शायद सोचा था मेरे सब मोहरे पिट जाएंगे, काले घर में सूरज चल के तुमने शायद सोचा था मेरे सब मोहरे पिट जाएंगे, मैंने एक चिराग जलाकर रोशनी कर ली, अपना रास्ता खोल लिया। तुमने शायद सोचा था कि मेरे सब मोहरे पिट जाएंगे, पर मैंने एक चिराग जलाकर रोशनी कर ली, अपना रास्ता खोल लिया। तुमने एक समंदर हाथ में लेकर मुझ पे ढेल दिया, तुमने एक समंदर हाथ में लेकर मुझ पे ढेल दिया, मैंने नूह की कश्ती उसके ऊपर रख दी। काल चला तुमने और मेरी जानीब देखा, काल चला तुमने और मेरी जानीब देखा, मैंने काल को तोड़कर लम्हा लम्हा जीना सीख लिया। मेरी खुदी को मारना चाहा तुमने चंद चमत्कारों से, मेरी खुदी को मारना चाहा तुमने चंद चमत्कारों से, मेरे एक प्यादे ने चलते चलते तेरा चांद का मोहरा मार लिया। मौत की शय देकर तुमने समझा कि अब तो मात हुई, मौत की शय देकर तुमने समझा कि अब तो मात हुई, मैंने जिस्म का खोल उतार कर सौंप दिया और रूह बचा के रख ली, पूरा का पूरा आकाश घुमाकर अब तुम देखो बाजी। मैं आपको गुलजार साहब की एक और रचना सुनाती हूँ, रचना से रूबरू कराती हूँ, जहाँ वो बात करते हैं खुदा से। मुझे उनकी ये इमेजरी सारी बहुत पसंद है, जहाँ वो कभी दरिया से बात करते हैं, कभी खुदा से बात करते हैं, और जो लिखते हैं बड़ा खूब लिखते हैं। तो वो कहते हैं कि बुरा तो लगा होगा ए खुदा तुझे, सुनिएगा, बुरा तो लगा होगा ए खुदा तुझे, दुआ में जब जम्हाई ले रहा था मैं, दुआ के इस अमाल से थक गया हूँ मैं, दुआ के इस अमाल से थक गया हूँ मैं जब से देख सुन रहा हूँ तब से याद है मुझे, जब से देख सुन रहा हूँ तब से याद है मुझे, खुदा जला बुझा रहा है रात दिन, खुदा के हाथ में है सब बुरा भला, दुआ करो। अजीब सा अमाल है ये, अजीब सा अमाल है ये एक फर्जी गुफ्तगू और एक तरफा है, एक ऐसे शख्स से ख्याल जिसकी शक्ल ख्याल ही सबूत है, बुरा तो लगा होगा ए खुदा तुझे, दुआ में जब जम्हाई ले रहा था। यू नो व्हाट्स द बेस्ट थिंग इन योर लाइफ? जब आपकी दो फेवरेट चीज़ साथ में हो। वैसे तो एज अ राइटर आई एडमायर सो मैनी राइटर्स, बट गुलजार साहब को आई एडमायर लिटिल मोर। वो मेरे वन ऑफ द फेवरेट राइटर्स है और किताबें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। वो मुझे अपनी सी लगती है, मुझसी कहती है, मुझसी रहती है। और जब गुलजार साहब किताबों पे लिखते हैं तो ये सुनाना तो बनता है। तो गुलजार साहब कहते हैं कि किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती है, महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें इनकी सोबत में कटा करती थी अब अक्सर गुजर जाती हैं कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें, अब इनको नींद में चलने की आदत हो गई है, बड़ी हसरत से तकती है, जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनसे सैल कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नज़र नहीं आती घर में,
जो रिश्ते वो सुनाती थी वो सारे उधड़े उधड़े हुए हैं। कोई सफ़ा पलटता हूँ, सफ़ा मतलब पेज, कोई सफ़ा पलटता हूँ तो एक सिसकी निकलती है। कई लफ्ज़ों से मानी गिर पड़े हैं, बिना पाटों के सूखे टुंड लगते हैं वो सब अल्फाज जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। बहुत सी इस्तिलाह हैं जो मिट्टी की सकारों की तरह बिखरी पड़ी हैं, गिलासों से उन्हें मतरुक कर डाला। ज़बां पर जब जायका आता था सफ़ा पलटने का, ज़बां पर जब जायका आता था सफ़ा पलटने का, अब उंगली के क्लिक करने से बस एक झपकी गुजरती है। बहुत कुछ तहबतह खुलता जाता है पर्दों पर। किताबों से जो ज़ाती राब्ता था कट गया है। कभी सीने पे रख लेते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को के अपनी रहल की सूरत बनाकर बस उन्हें सांझ में पढ़ते थे। वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी, वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी, मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल, किताबें मांगने गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा? शायद वो अब नहीं रहेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। ऐसी और कविताएं सुनने के लिए, मेरी लिखी कविताएं सुनने के लिए और मेरे फेवरेट राइटर्स की कविताएं सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। इसी के साथ मी सुजैन साइंस ऑफ।